कि ये जो हंसने वाले हैं ये खून के आंसू रोएंगे, इसको मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि इनको जो सुरक्षा थी, जो जो इनकी जो पॉलिटिकल सुरक्षा थी, उस सुरक्षा को इन्होंने ध्वस्त किया है, और ये हंसने वाले बहुत जल्दी खून के आंसू रोने वाले हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे कि अगर बीजेपी जो हारी है, वह तो दिखाया जा रहा है कि बीएसपी की बी टीम है, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, लेकिन अगर कुछ ही सीटों पर अगर ये कांग्रेस साथ देती या गठबंधन बहन जी को आमंत्रण देती, तो मुझे लगता है 30 से 40 सीट बसपा के खामे में भी आती। क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से आप देखते हैं? सर देखिए, मैं कहता हूं कि जो हमने आकलन किया था ना, 50 सीटें बहन जी की आएंगी, 50 सीटें आनी थी। ये जो दिखा रहे हैं 16 सीटें प्लस 36 सीटें, 52 सीटें ऐसी सीटें हैं जिसपे की जो हमारा वोट है, कोर वोट है, वो वोट शिफ्ट हो गया है इनको, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को। मैं आपको आंकड़े से बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 2019 के लोकसभा में पार्टी के पास 19.5% वोट था उत्तर प्रदेश में बीएसपी के पास, और 10 लोकसभा सीटें आई थी। और जैसे 2022 में दिल्ली वो यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस समय जो मुस्लिम समाज था उसकी 8% वो जो वोट थे, 8% वोटर मुस्लिम समाज के, वो समाजवादी पार्टी में कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए बीजेपी को रोकने के नाम पर। और उस समय हमारा वोट रह गया बहुजन समाज पार्टी का 2022 में 12% वोट रह गया। और अभी 2024 में, क्योंकि मुस्लिम तो आए नहीं, जैसा बहन जी ने कहा कि 2 बार से इन्होंने हमारे साथ धोखा करा। एक तो यूपी विधानसभा में हमारे साथ नहीं आए, वो एसपी के साथ चले गए, और ये 2024 में ये इंडिया गठबंधन के साथ चले गए। मुस्लिम तो 8% तो वो घट ही गया था। जो 12% 2022 में रह गया, उसमें से जो हमारे बुद्धिजीवी के नाम पर ये जो लोग हैं तथाकथित, इन्होंने जो प्रचार चलाया इंडिया गठबंधन के नाम पर, जो बीएसपी का कोर वोट था 3.5% कोर वोट, 12% में से वो इंडिया गठबंधन को चला गया। जो कोर वोट कहलाता था बीएसपी का किसी हालत में हिलेगा नहीं, तो उस वोट के जाने से इस समय बीएसपी का वोट रह गया 9.39% रह गया। तो ये दो कारण बड़े कारण रहे हैं कि एक तो मुस्लिम वोटरों ने हमें वापसी नहीं करी, हमारी 2022 से वापस नहीं आए, और दूसरा ये कि जो हमारा कोर वोट था 3.5%, 3 से 3.5%, वो वोट कांग्रेस को और ये इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को चला गया, जिसकी वजह से जो हमारा वोट था, ये जो 1 नंबर की टैली है ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, ये हमारी होनी चाहिए थी 46 सीटें, तो ये हमारी सीटें हैं कि जो जो हमारा वोट उधर शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से ये वोट हमारा चला गया। मुस्लिम वोट प्लस ये हमारा 3.5% वोट ये चला गया, इसकी वजह से हमारा वो नुकसान हुआ। नहीं तो 50 सीटें पूरी जीतनी थी। उसका कारण ये था कि 2019 में 37 सीटें लड़ी थी बीएसपी ने, उसमें 10 सीटें पे हम जीते थे और 27 सीटों पे नंबर 2 पर पार्टी रही थी। और वो 27 सीटों पर जो नंबर 2 की पार्टी थी, वो तो हमारी सीटें बढ़नी चाहिए थी ना। हमारा कोर वोट और मुस्लिम हो जाता तो हमारी 50 सीटें पूरी आनी थी। तो इस वजह से मेरा जो आकलन है पूर्ण रूप से ये है कि जो हमारा कोर वोट 3.5%, ये हमारे बुद्धिजीवियों के नाम पर, जो ये मैं तो इनको विभीषण ही कहूंगा, इन्होंने जो वहां पर प्रचार किया अपने मीडिया पर, और यूपी जाकर के कहां जाकर के इन्होंने सेंधमारी करी, और जो भी जो हमारे थोड़े पढ़े लिखे के नाम पर जो कोर वोटर था, वो शिफ्ट हो गया। संविधान बचाने के नाम पर जो कैंपेन हुआ कि ये राहुल गांधी बचा सकता है, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन बचा सकता है संविधान को, रिजर्वेशन को, तो जो ऊपर की थोड़े पढ़े लिखे हैं, जिनको रिजर्वेशन चाहिए, जिनको अपनी विचारधारा से मतलब नहीं है, जिनको अपना लालच है, फायदा है, वो उस चक्कर में अपने पार्टी को छोड़ करके और उधर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारी हार हुई है। और उत्तर प्रदेश में नहीं तो 50 सीटों से 1 सीट कम नहीं आती, जो अगर हमारे लोग इधर उधर नहीं भागते और मुस्लिम समाज हमें वो 8% भी वोट कर देता ना, जो 8% ने 2019 में किया था, वो हमें उम्मीद थी कि वो बढ़ करके 12 से 14% होगा, वो वोट हमें आएगा, तो उस वोट से हमें बेनिफिट होना था, फायदा होना था, तो वो उससे हमारी सीटें बढ़नी थी। तो वो ये दो तीन बड़े रीजन रहे जो मैंने बड़े गंभीरता से मैंने इसके ऊपर आकलन किया है। और ये जो तथाकथित ये दलित मीडिया है, ये दलित मीडिया को अब इसका बहिष्कार करना पड़ेगा। अब इनको बोलना पड़ेगा, तुम खुल करके अब जनरल मीडिया के साथ आ जाओ, या गांधी मीडिया बन जाओ, या गोदी मीडिया बन जाओ। अब तुम इनके नाम के आगे से ये बहुजन मीडिया का अब इनका ये काम खत्म करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे कि तमाम जितने भी बहुजन चैनल हैं वह भी आज बसपा को दिखा रहे हैं कि बसपा 0 पर है, बसपा बीजेपी की बी टीम है। तो बहुजन मीडिया जो लगातार इस बात को दिखा रहा है और बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में दिखाता है कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई बीजेपी की बी टीम है बहन कुमारी मायावती या बसपा?
सर मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि बहन जी तो 80 सीटों पे बीएसपी हारी है, तो जहां पर जो जीता हम तो उसी की बी टीम हो गए ना। कांग्रेस भी 6 सीट पे जीती तो हम कांग्रेस की भी बी टीम, उन सीटों पे बी टीम हो गए। ये समाजवादी पार्टी 34 सीट जीती है, तो हम जहां ये जीती है हम वहां इसकी बी टीम हो गए। और जहां जहां बीजेपी जीती है हम बीजेपी की, हम तो सबकी बी टीम हो गए। इसका मतलब देखो, हारने वाले को हर लोग उंगली उठाते हैं, ठीक है, कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर, आज ये जीत गए तो जीतने वाले के पीछे ये मौका प्रस्त लोग हैं, जो जीत गया उसके पीछे। अगर कहीं बहन जी जीत गई होती और कहीं हमें 20-25 सीटें भी आ गई होती, तो यही तथाकथित बहुजन, ये जो हंस रहे हैं या जो ये जो बकवास कर रहे हैं, यही बहन जी के पैर छूने, उनसे समय मांगने जाते, यही वहां पर जाते। देखो जीतने, ये कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो जीतने वाले की तरफ भागते हैं, लेकिन बहुत सारे जो विचार, हमारे जैसे जो विचारधारा के साथ रहते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, पार्टी सिर्फ वोटों से ही तो आ रही है ना। हमने अपना अस्तित्व थोड़ी खत्म कर दिया, अभी हमारा वजूद है पूरे देश में, अभी भी करोड़ों करोड़ वोट मिला है, ठीक है, कम वोट मिला है क्योंकि हमारे जो तथाकथित विभीषणों ने वो हमारे साथ धोखा किया है, पार्टी के साथ धोखा किया है, छल किया है, उन्होंने अपनी विचारधारा और बाबा साहब के विरुद्ध धोखा किया है। तो ऐसे धोखेबाजों को, जो जो उस हवा के साथ बहते हैं, जीतने वालों के साथ जाते हैं, तो इनको ज्यादा दिन ये खुशी रास नहीं आएगी, क्योंकि अभी ये जो 5 साल है ना, ये 5 साल इस देश के अंदर बहुत भारी राजनीतिक संकट के साल हैं ये। अभी देख लेना, सरकार बनते ही 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद इस देश के अंदर क्या भारी तांडव होने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर बड़ा राजनीतिक यहाँ पर बवंडर आने वाला है, भौचाल आने वाला है। तो ये आसानी से, ये इस देश की राजनीति है ना, ये आसान नहीं है। अभी मैं देख रहा था 2 दलित पीट दिए कहीं पर पकड़ के, अभी शुरुआत हो गई है। एक जो तुम्हारा वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे तुम छाया लेते थे, जिसकी जिसकी छाया में बैठते थे, जिसके फल खाते थे, आज तुमने उस वृक्ष को काटने का काम किया है। तो अब ये धूप पड़ेगी ना चिलचिलाती हुई, तो तुम्हें कोई छाया देने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई, तुम भूखे होगे, तुम्हें कोई फल देने वाला नहीं होगा। और यही जो आज हंस रहे हैं ना, ये भी 6 महीने के अंदर अंदर सर पकड़ के ना रोए ना, तो मुझे जो मर्जी कह देना, पार्टी को इन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म को, अपने उस वृक्ष को, अपनी उस सुरक्षा को इन्होंने खत्म किया है। और ये इसके 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 जिम्मेदार ये लोग होंगे। मैं खुले मन से कह रहा हूं, इनको जिम्मेदारी लेनी होगी, और ज्यादा समय नहीं है, 2-4 महीने में देखना, ये जो संविधान बचाने वाले हैं, इस देश का नाम वो संवैधानिक नहीं लेते, हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाने वाले ये लोग, ये बचाएंगे भारत के संविधान को, हमारे बाबा साहब के महान संविधान को, ये बचाएंगे क्या? तो ये लोग प्रतीकात्मक हैं, और इनका ये काम है कि ये भारत से बीएसपी को खत्म करें। लेकिन बीएसपी अब अपने अपने जो जो कैडराइज लोग हैं या जो समर्थित लोग हैं, वो मर जाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में बीएसपी को छोड़ करके जाएंगे नहीं। जो जाने थे चले गए, हम दोबारा से कोशिश करेंगे, दोबारा से लेकर के आएंगे, दोबारा मेहनत करेंगे दिन रात। और आकाश आनंद ने कह दिया है, हमारे पार्टी के भविष्य ने, उत्तराधिकारी ने कह दिया है, आकाश ने, कि अब बड़े परिवर्तनों का समय है। वो मैं बहुत दुखी हूं, और अब बड़े परिवर्तन का समय पार्टी में, तो उन्होंने कह दिया। और देखो, हार जीत लगी रहती है, और ये कांग्रेस को तो 7-8 राज्यों में जीरो कर दिया लोगों ने, इसको शर्म आनी चाहिए। ये 30-40 सीटें बढ़ा करके बड़े खुश हो रहे हैं, अरे 99 तो सीटें मिली हैं, 5 राज्यों में तो बिल्कुल जीरो। दिल्ली हो गया, आपका हिमाचल हो गया, हिमाचल में तो सरकार है इनकी, वहां जीरो कर दिया। वहां पर आपका वहां पर उत्तरांचल में जीरो हो गए, वहां पर आपका ये अपना आंध्र, इसमें क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में जीरो हो गए। 5 राज्यों में तो बिल्कुल जीरो अंडा दिल्ली से लगा करके। गुजरात में 1 सीट मिली है 26 में से, वहां जीरो हो गए। वहां छत्तीसगढ़ में 1 सीट मिली है 13 में से, वहां जीरो हो गए। वहां पर बंगाल में 1 सीट मिली है 42 में से, वहां पर जीरो हो गए। इनको शर्म आनी चाहिए, ये तो जीरो 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 है। हमारा कम से कम, हम उत्तर प्रदेश में अभी हमारी सीटें कम है, 26 में फिर वापस आ जाएंगे, 27 में विधानसभा होना है। मेहनत करेंगे दिन रात, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर लोकसभा नहीं आ पाए तो हम राज्य में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगी बहन जी, हम दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नज़र आता है। इस कैमरे
खबरें पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।